आप सबको जय मसीह की। आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी मसीह बहन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। वो कुछ इस प्रकार से है। यरूशलेम के भेड़ फाटक में ऐसा सुंदर कुंड था, उनकी इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था। 5 ओसारे हैं जल कुंड के, ये सबको समझाते हैं। इस जल कुंड में जो भी नहाए रोग मुक्त हो जाते हैं। कुंड में पानी हिल जाने का सब जन आशा करते थे। रोग से चंगा होने की मन में जिज्ञासा रखते थे। प्रभु के दूत समय पे आकर कुंड के जल को हिलाते थे। जो जल कुंड में पहले नहाए उनको भी चंगा करते थे। उसी कुंड के पास में देखो एक जन ऐसा रोगी था। 38 वर्ष के जीवन में वो अपने रोग में जकड़ा था। प्रभु ने देखा है उस जन को, बोला उससे आज क्या चंगा होना चाहता है। जन था बड़ा उदास, उसने बोला है तब देखो प्रभु मैं चल नहीं सकता हूँ। पास नहीं है मेरे कोई, कुंड नहीं जा सकता हूँ। बोला प्रभु ने रोगी जन से, तू अब चंगा होता है। खाट उठाकर चलने लगा, तब प्रभु की महिमा करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा इस गीत के द्वारा आप सभी मसीह बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रभु की अब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सबको बनाने वाले जिंदा खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि पिता आप आदर के सम्मान के योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवादी पिता आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर गीत के लिए पिता, जो आज आपने हमारे और हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता, आपका धन्यवाद। पवित्र प्रभु इस गीत के द्वारा प्रभु आप हम सब को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान और विवेक से भरें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरा पिता, यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया राजा। पवित्र पिता आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आपने आमने सामने बातचीत करी। पवित्र पिता मूसा बोलने में भद्दा था, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि समझ दी पिता। पवित्र प्रभु आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी। पवित्र प्रभु आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, भजन गाने की बुद्धि समझ दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से प्रभु आप हम सब को भरें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। हे प्रभु आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं प्रभु। जो हमसे असंभव जान पड़ता है पिता, वो आपके द्वारा और आप में रह के संभव है पिता। धन्यवादी पिता आपने हम सब को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। जीवन का श्वास पिता आपने हम सब में दिया पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आप हमारे पापों गुनाहों अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आए पिता। आपने हम सब को अपना बेटा बेटी का अपना स्वर्गीय वारिस बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आपने हम सब के पापों गुनाहों के लिए आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कौड़े खाए, सर पे कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। आप महान हैं, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की है प्रभु। आप बढ़ें हम घटें, मेरी नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा हम सब लोगों के जीवनों में पूरी हो पिता। हे प्रभु आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदुआई से उन्हें आज़ाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया
वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी राजा, उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु जो भी हमारे बहन भाई इस वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा, क्या तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचन की शक्ति सामर्थ्य को हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता। प्रभु आप हम सब को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 54 में लिखा है पिता कि तेरा वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। हाँ पिता, इस वचन की सामर्थ्य को प्रभु हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें पिता। पवित्र प्रभु आज की आने वाली पूरी रात्रि को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। इस रात्रि में पिता आप हम सबको वचनों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से बातचीत करें प्रभु। ऐसा होने के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु जो भी हमारे बहन भाई आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं कर पाते खुदा, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें खुदा, जिससे आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा हो, आपका राज्य आए पिता। हे प्रभु, आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए खुदा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी, घटी, उलझन, बाधा को आप डांटें और दूर करें। दुष्ट की हर एक सामर्थ्य को प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों से दूर करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। पवित्र प्रभु अपनी अनुग्रह की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें पिता। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता। आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।